हेलो बच्चों। आज हम लोग फिर से कक्षा 10 के गणित के रिवीजन के क्लास में अगला लेसन समांतर श्रेणी को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। अब समांतर श्रेणी को स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले इसका कुछ मुख्य मुख्य बिंदुओं को थोड़ा सा नजर डाल देते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग डालेंगे अनुक्रम। क्या डालेंगे? अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है पहले जान लीजिए। ठीक है। अनुक्रम क्या होता है कि यदि हम लोग संख्याओं को का एक समुच्चय लिखें, संख्याओं का क्या लिखें? एक समुच्चय लिखें और जिसके किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो। संख्याओं का समुच्चय लिखा जाए जिसको हम लोग किसी एक निश्चित क्रम में लिखें तो हम कहेंगे कि वह अनुक्रम है। क्या है? अनुक्रम है। जैसे में आप लिख सकते हो 2 4 6 8 या 1 3 5 7 9, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हो। यह कहलाता है अनुक्रम। ठीक। उसके बाद से हम लोग को देखना है श्रेणी। श्रेणी क्या होती है थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है। श्रेणी देखिए क्या होता है कि यदि इस अनुक्रम के पदों में किसी खास प्रकार का संबंध है तो उन पदों को या उन अनुक्रम को श्रेणी कहते हैं। जैसे फिलहाल के देख लीजिए, इसमें जो है दो दो अंकों का अंतर है, इसमें भी दो दो अंकों का अंतर है। तो किसी में दो दो का गुणा का अंतर होता है, किसी में चार के गुणे का अंतर होता है, भाग का होता है। तो ये सब क्या कहलाती है? श्रेणी कहलाती है। जैसे ये भी आपकी श्रेणी ही है, ये भी आपकी श्रेणी ही है। ठीक। लेकिन इन श्रेणियों में जो है आपको पढ़ना है समांतर श्रेणी। क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी। तो हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है। देखिए समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है। यदि किसी श्रेणी में पदों के बीच किसी खास अंकों का अंतर हो, किसी श्रेणी में यदि पदों के बीच किसी खास अंकों का अंतर हो तो वह श्रेणी कहलाती है समांतर श्रेणी। क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। जैसे मान लीजिए कि 5 10 15 20 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इस और इस पदों के बीच में एक अंतर है। जैसे 10 में से पहले पद को घटा दिया जाए तो अंतर हमको पता चल जाएगा 5 का है। इसमें से इसको घटा दिया जाए तो 15 में से 10 को घटा दिया जाए तो हमको मिल जाएगा 5 का अंतर है। इसमें से इसको घटा दिया जाए तो देखिए 20 में से यदि 15 को घटा दिया जाए तो हमको 5 का अंतर मिलेगा। ठीक है। देखिए समांतर श्रेणी को दूसरे तरह से भी हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा श्रेणी या ऐसा अनुक्रम जिसमें पहले पद में कोई खास संख्या जोड़ने या घटाने पर उसका अगला पद मिले तो ऐसी श्रेणी को या ऐसे अनुक्रम को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसे भी हम लोग इसकी परिभाषा कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या किया है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाए हैं तो एक निश्चित अंक मिले हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। अब देखिए जो हम लोग अंक घटा रहे हैं ना, घटाने से जो मिल रहा है उस पद को हम लोग सर्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांतर कहा जाता है। ठीक है। और जब सर्वांतर कहा जाता है या इसको कॉमन डिफरेंस भी इंग्लिश में बोलते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है। और सर्वांतर को हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। और अगर डी बराबर आप सूत्र लिखना चाहते हैं तो यह लिख सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है। या कह सकते हैं x2 माइनस x1, जैसे आप समझ सको। बस हमेशा याद रखिए कि अगले पद में से पहले पद को घटा दीजिए। अगले पद में से पहले। इसमें क्या है कि आपको प्रश्न इससे आते हैं कि आपको चेक करना होता है कि कोई पद समांतर श्रेणी में है या नहीं है। इसको चेक करना होता है तो इसके लिए जैसे मान लीजिए कि आपको कोई पद दे दिया हो 2 4 6 8 ऐसे डॉट 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 कह के समांतर श्रेणी में है या नहीं है आपको चेक करना है। या इसी में कह दे कि इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, या आपको मान लो ऐसे दे दे कि कड़ी में 3 फिर 2 कड़ी में 3 फिर 3 कड़ी में 3 ऐसे डॉट डॉट दे दे, कहे कि इसका क्या करिए कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है और इसके सर्वांतर ज्ञात कीजिए।
तो सीधे सीधे आप लोग करेंगे जो बताए हैं कि प्रत्येक अगले पद में से उसके जस्ट पहले वाले पद को घटा दिया जाए। अगर बराबर आते हैं तो समांतर श्रेणी में है, नहीं आते हैं तो नहीं है। जैसे देखिए अगले पद में से ठीक पहले वाले पद को घटा दिया, 4 - 2 कर दिया जाए तो आ रहा है 2, और इसके ठीक अगले पद में से ठीक पहले वाले पद को घटा दिया जाए तो इसको आ रहा है 2, इसमें से भी इसको घटा दिया जाए, 8 में से 6 आ रहा है 2। देखिए सभी की डी की वैल्यू अर्थात सर्वांतर जो है समान आ रहे हैं, इसका मतलब कि यह समांतर श्रेणी अर्थात एपी में है। ठीक है, और ये हो गया इसका सर्वांतर। ठीक, आप इसको भी इसी तरह से चेक करेंगे। हम चाहते हैं कि आप इसको खुद चेक करें, नहीं आता है तो आप कमेंट में बोलें, हम आपको समझाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है इस प्रथम पद को पहला पद या प्रथम पद कहा जाता है, जिसको ए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसको प्रथम पद कहा जाता है। इसको किससे दिखाते हैं? ए से। तो यहाँ ए बराबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और जो आखिरी पद होता है अंतिम पद को हम लोग यल से दिखाते हैं। जो अंतिम पद होता है किसको दिखाते हैं? एन से दिखाते हैं। ठीक है, और इस समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या होती है, कुल, इसको पदों की संख्या या कुल पदों की संख्या कहते हैं। पदों की संख्या को हम लोग एन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एन से। और हालांकि अंतिम पद इसमें दिया गया है 12, और इसमें पदों की संख्या जो दे दी गई है कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। ठीक है, कैसे? 1 2 3 4, ये पदों की संख्या है। हालांकि इसी तरह से मान लीजिए कि आपको कोई श्रेणी दे दिया हो, है ना, तो इसमें कहे कि इस श्रेणी का nवां पद है। nवां पद का मतलब है कि 10वां 12वां 15वां 16वां 18वां के बाद जो nवां पद है वह कितना होगा, तो उसके लिए हमारे पास कुछ व्यापक रूप होते हैं। ठीक है, nवां पद के लिए nवां पद बराबर जो होता है प्रथम पद प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, यह होता है आपका nवां पद। ठीक है, मतलब कि a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ या आप a समझ रहे हैं कि प्रथम पद है, n का है पदों की संख्या है, और d क्या है? सर्वांतर है। d क्या है? सर्वांतर है, या आप पहले से जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक आध क्वेश्चन हम आपको बोलते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन आप यही में से कोई बोल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई पद दे दिया हो। देखिए nवां पद को एक तरह से और दिखाया जाता है, दिखाने की बात है, इसको कभी कभी आप tn भी दिखा सकते हैं, कभी कभी इसको an भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ये इसको नोटेस करने, संकेत करने का पद है, आप किसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी बात है। जैसे मान लीजिए 2n-3 दे दिया। जैसे मान लो एक पद हो, आपको समांतर श्रेणी दे दिया हो an बराबर 2n-1। ठीक है, कहे कि इसमें आप श्रेणी ज्ञात कीजिए, श्रेणी का पहला पद ज्ञात कीजिए, दूसरा पद ज्ञात कीजिए, तीसरा पद ज्ञात कीजिए, जो भी ज्ञात करना है करिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, या फिर आपको कंडीशन दे दिया हो कोई सा भी। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आपको इसका पहला पद ज्ञात करना हो, तो मतलब कि अगर यन के जगह पर 1 रखेंगे तो इसको पहला पद कहा जाएगा। अब इसमें भी यन के जगह पर 1 रख देंगे, हो जाएगा 3 बराबर 2, 2 1 कम 2 में से 3 चला जाएगा, क्या बचेगा? -1। ठीक उसी तरह से a2 ज्ञात करेंगे तो 2 × 2 - 3 बराबर 2 दूना के 4 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा? +1। a3 ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 - 3 बराबर 3 दूना के 6 में से 3 चला जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, उसी तरह से a4 भी ज्ञात कर सकते हैं, उसी तरह से a5, उसी तरह से। तो अगर आपको पूछे कि श्रेणी क्या होगी तो आप श्रेणी इसको लिख देंगे -1 1 3 5 7, ऐसे डॉट 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 आप इसको लिख सकते हैं। अब इसका सर्वांतर भी निकाल सकते हैं, जो चाहिए निकाल सकते हैं। ठीक है, हटा दिया जाए। देखिए घटाते समय नीचे का चिन्ह बदल जाता है, ये कट जाएगा, 49 में से 15 चला जाएगा तो बचेगा 34। 34 बराबर हो जाएगा कितना? 14 डी। कितना हो जाएगा? 14 डी। कोई दिक्कत? सही सब्सट्रैक्ट हुआ है? वाह। तो डी बराबर हो जाएगा
34/14 कटेगा। 2 1 कम 2, 2 सते 14 और 2 सते 14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो डी बराबर हो जाएगा हमको 17/7 का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया जाए। देखिए अब क्या हो जाएगा। समीकरण 1 है 15 बराबर a गुणे 7 गुणे 17/7। 7 से 7 कट जाएगा। 15 बराबर a प्लस 17, तो a बराबर हो जाएगा 15 माइनस 17, तो a बराबर हो जाएगा -2। हमको यही पूछ रहा था, ये क्या कर रहा था, पूछ रहा था। ये आपका आंसर। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आपको ज़्यादा देता है, प्रैक्टिस कर लेंगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिवाइज करिए, मन से करिए। ठीक है, आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, आप बहुत ही काबिल हैं। कैसे देखिए, अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे। तो घटाते समय नीचे का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो बदलेगा कैसे, ये हो जाएगा 34 और इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17d। तो d बराबर हो जाएगा 34/17। 17 से कट जाएगा कितना, 2। तो सर्वांतर आपका हो जाएगा 2। इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे। क्या कर देंगे, रखने पर रख दिया जाए। देखिए समीकरण 1 हमारा यह है 15 बराबर a प्लस 7 गुणे 2। 7 गुणे कितना हो जाएगा, 2। डी का मान 2। तो 15 बराबर हो जाएगा a प्लस 14। तो a बराबर हो जाएगा, इधर पक्षांतर करेंगे तो 15 माइनस 14 अर्थात a बराबर 1। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। हम चाहेंगे कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा दोहराएं, जितना दोहराएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, 30वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि आपके श्रेणी में जो पहला पद है वह आपका ए बराबर हो जाएगा, जिसको प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद ए बराबर 10 हो जाएगा और उसके बाद से आपको सर्वांतर ज्ञात करना होगा। तो डी बराबर हो जाएगा, अगले पद में से ठीक पहले पद को घटा देंगे। 7 में से 10 को घटा देंगे तो डी बराबर हो जाएगा -3। ठीक है, और आपको एन बराबर दे दिया 30वां पद। कौन सा पद, 30वां पद। तो 30वां पद ज्ञात करना है तो देखिए एनवां पद टी एन या ए एन बराबर आपका होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 30वां पद चाहिए तो A13 लिखेंगे, A30 लिखेंगे, कुछ ऐसे। ए का मान हमको दे रखा हुआ है 10 प्लस एन का मान 30 माइनस 1 और डी का मान है आपका -3। लिख देंगे, बराबर हो जाएगा 10 प्लस 30 में से चला जाएगा तो हो जाएगा 29 गुणे -3। तो 10 माइनस हो जाएगा 7 7 9 3 27 को 7 कैरी हुआ 2 और 3 दूना के 6 तो कितना हो जाएगा 8। घटेगा 10 तो हो जाएगा 77। कितना हो जाएगा 77, मतलब 30वां पद हो जाएगा -77 हो जाएगा आपको क्वेश्चन आंसर। ये छोटे छोटे सवाल है, कुछ ज़्यादा भारी है नहीं, आप लगाते तो रहे, तो हराए तो मन से। ठीक है, अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। क्या पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। क्या पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग ज़्यादा इस पर समय व्यतीत नहीं करेंगे। जैसे जानते हैं हम लोग कि इसको यस से दिखाते हैं, एस बराबर होता है, या एस एन से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, एस एन से।
n/2 ब्रैकेट में 2a+n-1 इंटू डी, या इसी को Sn बराबर कहते हैं। यदि हमको अंतिम पद पता हो और प्रथम पद पता हो, पदों की संख्या पता हो, तो हम लोग लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में a+n। बात एक ही है, ठीक है। चाहे क्योंकि आप इस तरह से लगाए चाहे इस तरह से, पदों जो पद दिया रहे उस आधार पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे आता है ये हम लोग जो विस्तार में पढ़े थे तो बताया गया था, ठीक है। देखिए हम लोग इस पर एक दो सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको देखिए क्वेश्चन आपको दे रहे समांतर श्रेणी 8, 3, -2 डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो जो पद दिए हैं उनको पहले लिख लेंगे। जैसे आपको प्रथम पद दे दिया है 8, सर्वांतर निकालेंगे तो 3 में से 8 को घटा देंगे तो -5, और आपको n बराबर दे दिया हुआ 22, ठीक है। तो हमारे पास पता है कि Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a+n-1 इंटू डी, ठीक है। अब इसी का प्रयोग करते हुए लगाएंगे तो S22 बराबर हो जाएगा 22/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान 8 प्लस 22-1 इंटू -5, ये हो जाएगा कुछ, ठीक है। देखिए तो हो जाएगा, ये कटेगा तो 11 ब्रैकेट में 8 दूना के 16 माइनस ये हो जाएगा 21, 21 पचे 105, 21 पचे कितना हो जाएगा 105, हो जाएगा 11 गुणे घटेगा 9 और 8 -89, 11 गुणा करके 11×9 99, 11×8 88 और 99 हो जाएगा 97, कितना हो जाएगा 97, इतना हमारा आंसर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। वैसे गुणा वगैरह करते रहिएगा, वैसे जल्दबाजी में कर रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन आप कर लेंगे, वैसे होगा ठीक है, ठीक है। ये रहेगा आपका आंसर। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप बस इतने ही आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता है समांतर श्रेणी से। उम्मीद रखते हैं कि अगर आप सवाल लगाते हो, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप पूछे, आप पूछते उस तो है नहीं, 4 लेसन तक दोहरा दिया गया है, ना एक सवाल पूछते हो, ना जांचते हो, ना कोई कमेंट करते हो, ठीक है। पूछिए कम से कम, तब पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं तो एकाएक अगर आप बोर्ड में बैठेंगे पता चलेगा कि पढ़े थे समझे नहीं आ रहा है, कैसा लगेगा। तो आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, आप मेहनत करिए।